सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आपको सभी को राम राम। और इस लाइव को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सत्य के लिए सभी आवाज उठाएंगे और सत्य जन जन तक पहुंचना चाहिए। किसी भी जीव आत्मा को किसी भी मतलब गुमराह ना होने दें। सभी सत्य का समर्थन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइव से जुड़ेंगे। अपनी राय अपनी कमेंट जरूर करें। हमारा ये जीवन खराब हो सकता है क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है और सत्य को मतलब छुपा सकते पर सत्य को दबा सकते पर छुपा मतलब जैसे सत्य को दबाया नहीं जा सकता, छुपा सकते हम, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। सत्य बहुत सत्य चीज होती है। इसलिए रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त, मैं सभी भक्तों का भी नहीं कहता हूं, कोई रियल भक्त है, कोई मतलब दिल से परमात्मा को ईश्वर के रूप में मानते हैं, तो हम फर्जी जो रामपाल जी महाराज के फर्जी भक्त बने हुए हैं और जो आए दिन लोगों को गुमराह करते हैं, उनके लिए हम ये लाइव चलाते हैं। और हमने कहा था कि जब तक रामपाल जी महाराज की सच्चाई दुनिया तक नहीं पहुंचेगी और उनके जो ये फर्जी लोग जो मतलब लोगों को गुमराह करते हैं, आवाज पलट कर उनकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। हमने एक वीडियो यूट्यूब पर बनाया था और उसमें हमने कहा था कि परम शक्ति कोई अन्य है। जैसे हमें कोई शक्ति मिली ऐसे रामपाल जी महाराज को भी कोई शक्ति मिली होगी और वो परमात्मा बन गए होंगे, पर वो परम शक्ति मिलकर उन्हें ज्ञान देकर वो अपने लोक में चली गई होगी। तो अब उनके भक्त कह रहे कि रामपाल जी महाराज जी तो कोई लीला कर रहे हैं। भाई ये हमें समझ में नहीं आई। लीला पल भर की हो सकती है, साल भर की हो सकती है, 2 साल भर की होती है। अब आप रामपाल जी महाराज की एज देखिए। पहले तो उम्र क्या हो गई होगी, कम से कम 70, 72, 73 की एज हो गई होगी। आजीवन कारावास है उनके ऊपर। जो ये देशद्रोह का मुकदमा अलग है। और फिर इनके भक्त लोग, इनको शर्म नहीं आती, कह रहे कि रामपाल जी महाराज तो कुछ लीला कर रहे हैं। अरे आप कुछ शर्म करिए, रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं इतनी लंबी? ऐसे भक्त हमने पहली बार देखे। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मैं बाबा सीताराम, बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान से ये लाइव चलाता हूं और हमने बहुत से वीडियो रामपाल जी महाराज के देखे। हमें रामपाल जी महाराज से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमें तो उनसे स्नेह है, उनसे प्रेम हुआ है। मतलब स्नेह हुआ मतलब वो सत्य मतलब कोई बातें की हैं और सत्य बातें हैं तो उनसे प्रेम हो गया। जिससे जिनके लिए हम शब्द उठा रहे हैं तो उनके लिए कुछ प्रेम हुआ होगा, तो हम ये आवाज उठा रहे हैं उनके लिए। उन्होंने कभी संत महात्मा ऋषियों का कभी अपमान नहीं किया। हमने बहुत से वीडियो देखा और रामपाल जी महाराज ने बहुत ही आदर के साथ में लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये ज्ञान एक प्रेम से चलेगा, धक्का मुक्की से, गाली गलौज से नहीं। पर ये जो सेवा समिति जो है, आपने देखा होगा जब आश्रम बरवाड़ा कांड में हुआ था और रामपाल जी महाराज से पूछा गया था कि भाई ये तुम्हारी सेवा समिति के गुंडे जो ये, तो वो कह रहे कि ये मेरे नहीं है और सेवा समिति भी मेरी नहीं है। और सेवा समिति में किन किन लोग उनमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने शायद रामपाल जी महाराज के साथ धोखा किया है, छल किया है, पाप किया है, अपराध किया है, उन्हें गुमराह किया है। उनको मतलब उनके साथ मतलब कहते हैं ना विश्वासघात, तो ये शायद उनके साथ में विश्वासघात हुआ है। क्योंकि रामपाल जी महाराज तो संतों का सम्मान बता रहे हैं। मंगलाचरण में बताया, हमने कल उस वीडियो में बताया कि ओम क्लीम हरियम श्रीयम सोहम सत्यम प्रथम जाप है और प्रथम जाप में सभी देवी देवताओं का वो सम्मान कर रहे हैं। और
आजकल पुस्तक, ऑडियो, वीडियो सभी संत महात्मा ऋषियों राम, वर्मा, विष्णु, महेश को गालियां दी जाती हैं। पुस्तकों में अभद्र टिप्पणियां लिखी जाती हैं। तो हम भी अब जगेंगे और जितने भी जैसे संत लोग हैं, हम भी अब जागरूक होंगे, हम भी जागे हैं और अब संतों के पास जाएंगे हम भी, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। हम भी अब संतों के पास जाएंगे जो बड़े बड़े अपने जैसे नाम के संत हैं, वो अब और बड़े बड़े कथावाचक हैं, हम अब जाना शुरू करेंगे। उन्हें कहेंगे कि भाई आप पाखंडी कैसे हैं, आपको पाखंड किसने दिया, आपकी इज्जत खराब करने के लिए इनको, रामपाल जी के भक्तों को आदेश किसने दिया कि आपको पाखंडी कह रहे? तो आप जागरूक क्यों नहीं होते और आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो कि आपको पाखंडी किस बेस पे कहा? भाई पाखंड तो वो होता किसी को लूटना, बनाना, गुमराह करना, उसको पाखंड कहते। किसी को ज्ञान देना, ज्ञान तो देखो जैसे मास्टर हमने पिछले वीडियो में भी कहा कि कोई पहली से दूसरी 5वीं तक पढ़ाता, कोई 10वीं से 12वीं तक पढ़ाता। ऐसे ही डॉक्टर होते हैं, कोई माइंड का ऑपरेशन करता, कोई हार्ट का ऑपरेशन करता, कोई चमड़ी का ऑपरेशन करता। अनेकों प्रकार के डॉक्टर हैं, ऐसे ही अनेकों प्रकार के पेड़ हैं, अनेकों प्रकार के जीव हैं, अनेकों प्रकार के मतलब साधु संत महात्मा ऋषि हैं, अनेकों प्रकार के भगवान के रूप में आए हुए हैं, मतलब पुण्य आत्माएं जिस जिस रूप की जरूरत पड़ी उसी रूप से पृथ्वीलोक पर आते रहे। पर हमें दुख इस बात का है, हमें रामपाल जी का कोई दुख नहीं है। अगर उनके पास पूर्ण ज्ञान है तो अच्छी बात है, अगर किसी जीव प्राणी को मोक्ष करवा दे। पर उन्होंने कभी संतों का अपमान नहीं किया, किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि ये प्यार की बातें हैं, ज्ञान है, उनको प्यार से समझाओ। उनके शिष्यों को कहा कि अगर तुम्हें वो गाली गलौज भी निकालते हैं तो आप सहन कर लो और उनको प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ। तो अच्छी बात है। पर अब वो आए दिन साधु संत महात्माओं को, ऋषियों को, कथावाचकों को आए दिन बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं उनके पीठ में। कभी तो पवन दास जयपुर वाला खुद को रामपाल जी का मतलब प्रथम शिष्य बनाता है और बड़ी बड़ी जनता को गुमराह करता है। अब वो पता नहीं गुरुद्रोही है या नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। पर वो कहता कि सभी संत महात्मा आ जाओ, मुझसे ज्ञान मैं करूंगा। बहुत से उनके वीडियो आते हैं। अच्छा, वो शिष्य बना हुआ। फिर एक संजय कोई दिल्ली का हमने वीडियो देखे, और वो कोई पंजाब साइड में इधर कोई आश्रम खोला हुआ है। वो कहता कि मैं ही नानक की आत्मा हूं और मैं सारे मतलब मैं सत्य हूं और बाकी ये सब ऐसे, तो मैं शिष्य हूं। मैं ये कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि हम ये मैनेजमेंट जो आश्रम को संचालक हैं, ये जो बनाते हैं, ये लोग सत्य हैं या फिर ये जो संजय जयपुर वाला ने ये इनका नाम भूल गया, अभी बताया था आपको, क्या नाम बताया था ये जो, तो ये और संजय दिल्ली वाला, तो ये सब खुद को अपने अपने भक्त बताते हैं। और अब जो ये आश्रम जो चला रहे हैं मैनेजमेंट वाले, ये कहते हैं कि हमने किसी रामपाल जी महाराज से कभी संतों की बुराई नहीं सुनी, किसी देवी देवताओं की बुराई नहीं सुनी। और ये जो आश्रम चला रहे हैं वो आए दिन, इनके जो जुड़े हुए हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। तो मैं इन संत महात्माओं ऋषियों से कहना चाहते हूं, आप मुर्दे कैसे बने हुए हैं, आप कैसे कथावाचक हैं, कैसे आप जैसे गिरी कृष्ण शास्त्री वो बहुत बड़े हैं, उनको सरकार का भी वो मिला हुआ है, समर्थन मिला हुआ है, उनके कमांडो घूमते हैं, बहुत बड़ा वो कथावाचक हो गया, जैसे पर्चे लिख लिखते बहुत से कथावाचक हो गए हैं। तो वो क्या सोए हुए हैं क्या? वो उनको मालूम नहीं कि तुमको पाखंडी कहते हैं। ये जो जितने रामपाल जी महाराज के जो अब ये सेवादार हैं अब नए, ये तो रामपाल जी महाराज ने तो ऐसा कभी कुछ कहा नहीं। हमने पूरे वीडियो देखे और हमारे 2-3 वीडियो तो हमारी लाइफ में चढ़ाए हैं। तो सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं, भाई गुरु महाराज जेल में बंद हैं और उनके भक्त कह रहे हैं कि ये लीला हो रही है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि 10 साल और शायद रामपाल जी महाराज लीला करेंगे तो वो तो मतलब ये शरीर से शायद ऐसा ना करे मालिक, किसी आत्मा के प्रति मैं ऐसे नहीं सोच सकता भाई, उनकी लंबी उम्र हो, मैं क्यों कहूं किसी के लिए। पर मान लो 70-72 साल के हो गए, देखो आया सो जाओसी राजा रंग फकीर, सबको जाना है। आप किसी उनके भक्त हो तो दिल पे मत लेना, पर ये कह रहे कि हमारे जो पिता है, जो संसारिक पिता है, वो भी जाते हैं छोड़ के हमें, भाई भी चले जाते हैं, बेटा बेटी भी चले जाते हैं, तो हम आए जो अच्छे बुरे जो भी कर्म है भगवान के भजन वो करने के लिए आए। और राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों ने 2005 में ये लिख रहे हैं, रामचंद्र दास जी लिख रहे हैं, तो रामचंद्र दास जी को देखो हम रियल में वास्तव में हम नहीं जानते, पर ये कुछ सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हम इनके वीडियो पे भी कभी कभी हम जाते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। पहले पहले तो हमें भी लगा था कि ये मतलब ये जो क्या नाम है इनका रामचंद्र दास जी भी ये भी शायद फर्जी है, और शायद उल्टे सुलटे ये वीडियो बनाते हैं। पर हम थोड़े दिन कई दिनों से इनके वो सुन रहे थे, तो ये मतलब रियल में एक ऐसे इंसान है, खुद फुटपाथ पे बैठे पर गुरु का ध्यान रखते हैं, गुरु के लिए जीते मरते हैं। ऐसे शिष्य चाहिए, ऐसे शिष्य चाहिए जो गुरु के मतलब गुरु जेल में यातना सह रहे हैं और लोग आश्रम बना रहे हैं। अरे जो जगत के माता पिता अगर किसी लड़ाई झगड़े में थोड़े 2-4 घंटे के लिए भी थाने में चले जाते तो पूरा परिवार ऊंचा नीचा होता है और तड़पता है, और पिता को छुटाने के लिए कि भाई पिता को कैसे छुटाएं, तो वो कहीं नेताओं के पास जाता है, कभी कलेक्टर के पेश होता है कि हमारे पिताजी को ऐसा कर, कभी थानेदार के पास जाता है गिड़गिड़ाता कि पिता को छोड़िए। और रामपाल जी महाराज के शिष्य तो देखो, वो साधु संतों को बदनाम कर करके उनके शिष्य और आश्रम बढ़ाने में लगे हुए, ये कैसे भक्त हैं ये समझ में नहीं आया। और हमने रामपाल जी महाराज का रियल वीडियो चढ़ाया हुआ है, उसमें कह रहे थे कि समिति वालों ने जो भी कुकर्म किए आश्रम में, जो भी गंदी चीजें बताई गई थी आश्रम में, वो ये जो इनके संघ के जो मेंबर बने थे उन्होंने कहा था कि मैं तो आ रहा ही था, मैं भी छुप के रहा। रामपाल जी महाराज कह रहे जो अपनी दगा कर रहे हैं। फिर हमने हिसाब लगाया कि हम जब साधु प्रक्रिया में नहीं थे, हम भगत थे, तो हम मूवी देखा करते थे, तो मूवियों में कई मूवियों में देखो जो रामपाल जी के साथ कुछ घटना घटी है, हम अंदाज लगा रहे, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अंदाज लगा रहे। जैसे हमने मूवियों में देखा, जैसे घर का मुखिया जैसे लाखोंपति होते हैं, उनके बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत से उनके मतलब फैक्ट्रियां होती हैं, और वो करोड़ों अरबोपति होते हैं, और उनके पत्नी और उनके साड़ा मिलकर उस करोड़पति को अपना गुलाम बना लेते हैं, या उनके खाने में कोई नशा दे देते हैं, या कोई उनके साथ ऐसे विश्वासघात करते हैं, और साड़ा और बहन और उनके परिवार के उस मैन को तो वो मूर्ख और पागल बनाकर गुमराह कर लेते हैं, और उस पूरी प्रॉपर्टी पे शौक ऐश आराम, जैसे उनके साड़ा उनकी बहन, ऐसे उस मूवियों में बताया जाता। तो मुझे कुछ अनुभव ऐसा हो रहा कि ऐसा तो कुछ उनके साथ घटना नहीं घट रही, कोई अपने ही दगे मतलब अपने ही भक्त, कोई निजे जो हृदय में विश्वास जगाकर कोई रामपाल जी महाराज के साथ कोई घटना घटाई हो, और उनके इस मिशन को मतलब उनको मतलब एक मतलब करके और उनके जरिए से तो उनको कहीं फंसाया तो नहीं गया, हम नहीं करे कि फंसाया, पर हम एक हमारी आत्मा की बातें निकाल रहे हैं कि उनको कोई अपने बनकर कोई षड्यंत्र में फंसाया तो नहीं है क्या। अब कुछ उनके भक्त हैं जो एकता चैनल वाले ने मेरे वीडियो बनाए थे, और उन्होंने मुझे नीचा बहुत दिखाने की कोशिश की, 2-3 वीडियो बनाए थे, तो हमने उनको बराबर बोला, तो वो कहते कि सीताराम जी तो मतलब सीताराम जी महाराज तो मतलब वो मर्यादा भूल गए, वैसे हमने कभी रामपाल जी महाराज का हम मर्यादा भूल गए मान लो, तो हमने किसी वीडियो में रामपाल जी महाराज के भक्त हो या अन्य भक्त हो तो आप जरूर बताइए कि बाबा सीताराम जी ने कभी रामपाल जी महाराज का किसी भी वीडियो में विरोध किया है क्या। हाँ, हमने एक वीडियो बनाया था, किसी ने हमारे वीडियो बनाया, उसको चैनल पे हटाने के लिए हमने थोड़ी कही, और वो बातें भी सत्य थी कि ईश्वर को जो परम शक्ति है
उसको कोई कैदी नहीं बना सकता। और ये रियल सत्य है। जैसे मैं हूं और मैं वचन सिद्धि साधु हूं, रामपाल जी महाराज के अन्य भक्तों से मैं खुला और सरकार से भी कह रहा हूं, आप मेरी प्रत्येक वीडियो की जांच कीजिए। अगर इसमें फर्जी पाया जाता हो तो इस संत को फांसी लटका दो और इन्हें जेल में रामपाल जी की तरह या आसाराम जी की तरह जेल में टाक दो। क्योंकि अगर फर्जी पाए जाते हो तो रामपाल जी के जो आश्रम के मैनेजमेंट के जो आदमी थे, उन्होंने संतों का इतना विरोध किया कोरोना महामारी में। सत्य सुनने के लिए उनकी सत्य सुनिए, और उन्होंने सभी संतों को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोई साधु संत महात्मा है क्या जो ये कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं, कोई उनको बचा सकता है क्या? कहां भाग गए सारे संत महात्मा ऋषि? तो ये बाबा सीताराम जी खड़े हुए थे, राजस्थान वाले। आप मेरे बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप गूगल पर सर्च करें, बापा, बाबा लगाएंगे तो नहीं खुलेगा, बापा BAPA लिखेंगे, बापा सीताराम जी राजस्थान वाले। आप उस वीडियो को आप देखेंगे। हजारों की भीड़ दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक, अहमदाबाद तक, जो कि एक इंसान घर के दरवाजे पे नहीं बैठ सकता था। सरकार डंडों से कूटती थी उनको, कानून वाले, पुलिस वाले, हर पल पल हर नुक्कड़ चौराहे पे पुलिस लगी हुई थी किसी इंसान को। और ये भक्ति का प्रकाश दिया था, राम नाम की शक्ति बताई थी कि राम नाम में वो शक्ति है। और दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक, बॉम्बे तक, इधर जालोर से लेकर और आहोर तक, उदयपुर से लेकर, मतलब संपूर्ण गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उदयपुर, ये जैसलमेर, यहाँ से लोग गाड़ियां भर भर के पहुंची थी। क्या रास्ते में सरकार नहीं थे जो कि हर आधा किलोमीटर पर पुलिस का पहरा लगा हुआ था? और वहां से बसें कैसे आ सकती थी जब टेम्पू में मोटरसाइकिल पे दो आदमी एक पुल पार नहीं कर सकते थे? पिता के लिए दवाई लाने के लिए भी अगर 12 बजे के बाद में जाते थे तो लट पड़ते थे। तो यहाँ आप हमारे वीडियो को चेक कीजिए। ये बाबा सीताराम जी इस लाइव में अगर झूठ बोल रहे हो तो मैं तो कह रहा हूं सरकार को, कल पकड़ लो और उसे फांसी से लटका दो, बिल्कुल जाने के लिए। जब सत्य ही नहीं होगा तो फिर जीने से मतलब ही क्या? तो ये रियल आत्मा दुख रही है, इसलिए कह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे मैं हो या आम जनता हो। जब कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु के साथ दगा कर सकते हैं, कुछ पुत्र भी ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी के लिए अपने बाप को मार देते हैं। कुछ ऐसे बहुत से किस्से ऐसे घटना घटी है, प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मार देता है। तो ऐसे कुछ रामपाल जी महाराज के साथ कुछ ऐसी घटना तो नहीं घटी, क्योंकि उन्होंने तो संतों का तो अपमान नहीं किया। मैंने देखा, जो वीडियो देखा उसमें रामपाल जी ने नहीं, पर इनके भक्तों ने कुछ ऐसे ऐसे वाणियां बोलकर संतों को बदनाम करने के लिए, राम ब्रह्मा विष्णु महेश को बदनाम करने के लिए ऐसी पुस्तकें लिख दी हैं, फर्जी पुस्तकें, फर्जी ज्ञान, बहुत सा, और लोगों को मतलब ऐसे ऐसे बना दिया। आश्रमों में क्या होता है, आश्रम की सच्चाई तो आप नहीं पूछे तो अच्छी बात है। ये साधु होकर कहता है, और कोई रियल अगर कोई भक्त है और वो कहता कि आश्रम की सच्चाई बताओ, तो मैं कह रहा हूं कि जो मेन जो आश्रम के जो चलाने वाले होते हैं उनका छोटा सा फोल्ड मिल जाएगा आप लोगों को और सरकार को, तो उसे कूटो और उसको सारी सच्चाई वो बता देंगे कि ये लोग आश्रम में जो जितने इनके सपोर्टक हैं वो कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम खुलासा कर देते हैं, जैसे कि गाड़ियां भर भर के जाती हैं, भक्त लोग जुड़ते हैं, तो ये बहन बेटियां जो भी जैसे लेडीजें होती हैं एक दूसरे की, और ये क्या उनके पैसे और उनका रुतबा शोहरत देखकर वो उन पर थोड़ी, आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वीडियो देखा है, एक लेडीज उनको क्या कह रही है, मुझे आपसे बिल्कुल आत्मा से हो गया, ये हो गया। तो ऐसे आश्रमों में क्या होता नहीं होगा? आश्रम मूवी बनी और बहुत से संतों ने विरोध किया। हाँ, विरोध होना भी चाहिए, पर विरोध करना कहीं उल्टा हो रहा तो विरोध करना भी पड़ता है। तो बहुत से आश्रम है जिनमें कैसी कैसी वीडियो आते हैं। अभी रामपाल जी महाराज का कोई आश्रम था जहां नेपाल की कोई लेडीज थी,
उसको फांसी लटका दिया गया। बहुत से कहाँ क्या मर गया। किसी आश्रम में, रामपाल जी के नाम से खुले आश्रम है, उनमें किसी की इज्जत लूटी गई है बिहार में। ऐसे बहुत से आश्रमों में ऐसी गतिविधियां चलती है। और फिर सरकार, गुरु महाराज तो जेल में बैठे हैं और उनको अनुमति दे रखी है। ये हमें समझ में नहीं आता। हम किसी को आश्रम भी बंद करवाना नहीं चाहते, पर कहीं किसी की बहन बेटी के साथ कुकर्म ना हो, दुष्कर्म ना हो, ऐसे बहुत से किस्से घटते हैं। पर वो घट लेते हैं और बाद में खुलता तो उनकी इज्जत भी जाती है और वो इंसान भी बदनाम हो जाता है। तो हमें सत्य के लिए लड़ना है, जन जन तक ये वीडियो पहुंचाना है कि भाई रामपाल जी महाराज ने अपना कौन सा शिष्य बनाया है, उत्तराधिकारी शिष्य। जैसे पिता अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाते, ऐसे किस भगत को। अरे जब बरवाड़ा कांड हुआ उस टाइम में उन्होंने, रामपाल जी महाराज ने स्वयं ना दिया कि ये सेवा समिति जो बनी हुई है, इन्होंने कुछ भी किया, कुकर्म दुष्कर्म या कोई भी, मैं भी छुपाता नहीं तो मुझे भी मार देते। तो ये पर्सन चिन्ह कोई, मतलब उनके जो ये मंद बुद्धि के जो शिष्य जुड़ रहे हैं और जुड़ते हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। उनके बारे में सोचा कि गुरु महाराज कह रहे हैं अगर मैं नहीं छुपता तो वो मुझे भी मार देते। और रही बात, और जैसे पुलिस आश्रम में घुसी ही नहीं थी और उससे पहले 5 लेडीज और बच्चे मारा जाता है, तो क्या जहाँ सत्य परमात्मा का सत्य वचन चलता हो वहां कोई मर सकता है क्या? तो मुझे ये बहुत से लोग बदनाम करने की कर रहा हूँ, सीताराम जी महाराज तो ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि कोरोना महामारी में 3 साल तक कोरोना महामारी चली थी, और आप आइए, ये छोटा सा आश्रम है जहाँ पर, जैसे मैं तो इस आश्रम में सोता नहीं, मैं तो राम भक्त हूँ, राम की शरणों में। जैसे बाहर जंगल में जो साधु संत महात्मा घोर तपस्या करते, वो साधु हूँ। ये तो लाइफ चलाने के लिए मैं इसके अंदर आता हूँ कुछ पल के लिए, पर मैं एक बावलिया के नीचे बैठता हूँ, जिसको पेड़ कहते हैं, बावलिया, जिसके नाम से बावलिया के धाम से जाना जाता। बावलिया धाम बालाजी सरकार का मंदिर है, जहाँ पर मैं उनकी शरणों में बैठ के, किसी छत या किसी के नीचे में नहीं, मैं तो सर्दी गर्मी बरसात इसी रूप में और राम नाम का दास हूँ, भजन करता हूँ। पर कहीं अन्याय होता, कहीं तो दिल दुखी होता कि कोई सत्य महान आत्मा हो और उसके साथ उनके ही बच्चे बनकर, जैसे इस कलयुग में पिता बच्चे अपने पिता के साथ गद्दारी कर देते हैं, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। बहुत से किस्से आपने देखोगे कि पिता ने पुत्र को मार दिया, ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। भाई ने भाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जमीन जायदाद शोहरत के लिए। तो ऐसे कुछ रामपाल जी महाराज के साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी हुई है क्या? मैं तो सिर्फ, मेरा ये जीवन खराब हो सकता है, चलो मुझे ये इन बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं साधु हूं, मुझे राम नाम से मतलब रखना चाहिए। पर कुछ संत महात्माओं को, हमारे गुरुदेवों तक को वो 2 कौड़ी के बोल देते हैं। रामपाल जी महाराज के भक्त राम जी को, ब्रह्मा विष्णु, मैं इनको, इनके और गुरुओं को भी, जैसे हमारे दादा गुरुओं को भी ये 2 कौड़ी के बोल सकते हैं। तो हम इनको क्यों नहीं बोले? और सभी संतों से हम प्रश्न उठाएंगे, सभी संतों से हम वार्ता करेंगे। अब उठेंगे जाएंगे, भले हमको ठेठ कहीं तक जाना पड़े, गिरी कृष्ण शास्त्री के पास जाना पड़े, या अरुद्धाचार्य महाराज के पास जाना पड़े, या देवकी नंदन ठाकुर के पास जाना पड़े, या जितने संत महात्मा ऋषि हैं, हम उठेंगे और हम ये बिल्कुल करेंगे और सरकार से मांग करवाएंगे कि भाई सत्य क्या है, सत्य थोड़ा हमें बताइए। या रामपाल जी महाराज को फंसा के किसी ने अटकाया है और उनकी जो संपत्ति पर खुद का हक जमा कर वो राज कर रहे हैं। तो बस ये हमें सत्य दुनिया के सामने लाना है कि साधु संत सही हैं। ये आए दिन साधु संतों का, राम कृष्ण शिव का अपमान करते रहते हैं, पाखंडी कहते रहते हैं, क्या क्या कुछ कहते रहते हैं। इसलिए हमें समिति वालों से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बैर नहीं है। पर जो ये वीडियो बना कर कभी रामपाल जी की आवाज में देल धाम से वीडियो हो रहा है और रामपाल जी महाराज की आवाज में उनके भक्तों को संबोधित करके कह रहे हैं कि बेटो, जैसे ये
जयपुर वाला क्या नाम है इसका भूल जाता हूँ कभी, पवन दास, और वो संजय, ये मतलब दगा किया है, मेरी पत्नी अनारों से भी झूठ बोला, मेरे भाइयों से भी झूठ बोला। राजा वो होता है, ये तो सभी समझते होंगे कि जो राज कर लेता उसके लिए सभी एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि त्यागी संत नहीं होते। तो गुरु महाराज जो रामपाल जी महाराज के गुरु थे, आप जानते होंगे मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या उन्होंने घर को परित्याग नहीं किया था, उनके बच्चों को परित्याग नहीं किया था क्या? तो आप ऐसी बातें नहीं कह सकते। पर रियल सत्य यह है कि संतों का अपमान जिस दिन बंद कर दोगे, संत महात्माओं, ऋषियों का, कथावाचकों का, हमारे प्रभु राम का, शिव का, कृष्ण जी का और परम पिता गुरुवर का अपमान करना बंद नहीं करोगे, तब तक ये बाबा सीताराम जी मौत को गले लगा सकते हैं पर झुक नहीं सकते। और आपकी सच्चाई जनता तक पहुंचे कि आपने गुरुद्रोही किसे कहते हैं? जो गुरु के हृदय में बढ़कर गुरु के साथ खिलवाड़ करे उसे गुरुद्रोही कहते हैं। तो हमें बस सभी संत महात्माओं के पास जाना है, उन्हें पूछना है कि तुम्हारी ये बड़े बड़े पोस्टर लगा लगा कर आपको पाखंडी क्या क्या दर्जा देते हैं, और आप सोए हो और लोगों को सनातन धर्म प्रेमियों, सनातन के लिए हम श्री कृष्ण शास्त्री जी भी कहना चाहते हैं कि आपको ये आए दिन बदनाम करने में रहते हैं, आपको ये पाखंडी किस रूप पर कह सकते हैं? तो आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं करवा सकते? आप इनके खिलाफ क्या केस दायर नहीं कर सकते? जैसे ही और जो है महाराज, बहुत से महाराज हैं, हमारा तो फोटो नहीं लगाते, फिर भी हम हमारे संत प्रक्रिया के लिए, हमारे प्रभु श्री राम कृष्ण के लिए हम ये उनके साथ बातें करते हैं। हम जानना चाहते हैं, जब रामपाल जी महाराज, इनके गुरु ने कभी संतों का अपमान नहीं किया, इनके संतों ने बहुत प्यार से गुरु मतलब संतों को भी कुछ बताया तो प्यार से बताया कि भाई ऐसे अगर आपका ज्ञान हो तो मैं मानूंगा और मेरा ज्ञान हो तो आप मान लो। तो उन्होंने कहाँ बदनामी की, कहाँ संतों को पाखंडी कहा। और आजकल देखो सोशल मीडिया पे कितने पोस्टर होते, बस पाखंड छोड़ दो, पाखंडियों सुधर जाओ। साधु संतों को तो ये पाखंडियों के नाम से बोलते हैं। ये सत्य संत के लक्षण होते हैं क्या? ये सत्य भक्तों के लक्षण होते हैं क्या? जब इन्हें मालूम है कि सभी हम उसी पिता परमेश्वर की संतानें हैं, तो पाखंडी हम किसको कह रहे हैं? हो सकता है कोई भूल रहा हो, कोई भटक गया हो, किसी को ज्ञान ना हो, किसी को ध्यान ना हो, तो वो आप कह सकते हैं कि आप में ज्ञान कम है। और पाखंडियों आप सुधर जाओ। सभी संत महात्माओं पर क्वेश्चन चिन्ह लगाते हैं। हमारे सनातन धर्म के सभी संत महात्मा ऋषियों को ये बदनाम करते हैं। तो ये क्या रामपाल जी महाराज ने किसी शिष्य को आदेश दिया कि तुम ऐसे लिखो? और ये संत समाज कैसे सोया हुआ है? जैसे एक लारी चलाने वाला, लारी चलाता था ये पवन दास, और इनकी लारी में बिक्री नहीं होती थी, और फिर ये किसी जगह इधर उधर से पैसे वैसे हमने सुना ना, और फिर कोई गाड़ी ली, उनकी भी शायद किस्त नहीं भरी होगी, और वो संतों को चैलेंज करने लगा। और उनके जो आश्रम वाले कह रहे हैं कि ये तो गुरुद्रोही है, संजय गुरुद्रोही है। और अभी कानपुर से जो पर्सन उठाते हैं, 2 वीडियो रामपाल जी महाराज की आवाज के हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर है, आप चेक कर सकते हैं। तो हम ये सत्य सामने लाना चाहते हैं कि ये वीडियो रियल में जेल धाम से आते हैं कि ये जो इनके डुप्लीकेट शिष्य बनकर रामपाल जी के उस पूरे प्रोसेसर को हैक करके, मतलब उनको तो जैसे मूवियों में कैसे मैन सेठ को इंजेक्शन देकर साड़ा और पत्नी मिलकर, मतलब उसके पूरे साम्राज्य को, जैसे वो बेटा फिल्म देखी होगी आपने, मूवियां पहले संसारी, जब भगत से नहीं जुड़े होंगे उनसे पहले बहुत सी मूवियां देखी होंगी, तो उनमें कैसे कैसे कई पिक्चरों में ऐसा होता कि जैसे मैन जो सेठ होता उनको मतलब पत्नी और साड़ा मिलकर कैसे लूट लेते हैं, कैसे बना देते हैं, रोड पे ले आते हैं उसे, जनता में एक वो कर देते हैं। तो जो गालियां पड़ती किसको पड़ती? रामपाल जी महाराज को, कि रामपाल जी महाराज ने संतों को ऐसा वैसा। पर रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा। तो ये जो इनके शिष्य भक्त जो इस प्रक्रिया को चला रहे हैं, वो ये चाहते हैं शायद
कि सारी संत समाज, सारी भक्त समाज रामपाल जी महाराज को गाड़ी बुके और रामपाल जी महाराज के खिलाफ हो जाए और हम राज करते रहे, तो हमें तो कुछ ऐसी व्यतीत हो रही है। और हम सत्य उनके जो भक्त हैं उन्हें कहना चाहते हैं, कभी संत रामपाल जी महाराज के बारे में कभी सोचा? जब एक नॉर्मल इंसान जगत का, उनका पिता कभी 5-10 मिनट के लिए लड़ाई झगड़े में थाने में चला जाता तो वो कहीं किसी सरपंच का दरवाजा खुलकर आता है, कभी नेता का दरवाजा खुलकर आता है, कभी वकील करता है, कभी वो थानेदार से बात करता है, डांट फटकाता, पर उसके पिता के लिए वो इतना तड़पता है। और ये करोड़ों सिक्के बढ़ा रहे हैं, पर रामपाल जी महाराज की तरफ क्या हो रहा है बताइए हमें? कौन सा भगत डेली वार्ता करता है? कौन से ये जेल धाम से डेली वीडियो ऑडियो आती हैं, वायरल होती हैं? दुनिया को कैसे गुमराह कर रहे हैं? सरकार इस पे शिकंजा क्यों नहीं कसती? अगर फर्जी है तो इन पर शिकंजा कसिए, और सत्य है तो आप हम तक किसी प्रकार से मैसेज पहुंचा दीजिए, या सभी पत्रकारों ने, हम पिछले वीडियो में कहा था कि लिख दो कि भाई रामपाल जी महाराज के ये परम शिष्य, उपदेशी शिष्य है और इनको संतों को अपमानित करने के लिए रखा गया है, सभी देवी देवताओं को गलत बोलने के लिए रामपाल जी महाराज रखे हैं, और ये आश्रम भी चला सकते हैं, ये आश्रम बन रहे हैं, सभी को मालूम है। और जिसको हम ये नहीं चाहते कि उनको आजीवन कारावास क्यों हुई, और जब भाई किसने कुछ ना कुछ तो हुआ, तब आजीवन कारावास और देशद्रोह जैसा केस लगा हुआ, और फिर उनके आश्रम चल रहे हैं, तो आम जनता का ये प्रश्न बनता है, क्या कोई इतना होने के बाद आश्रम बना सकते हैं? कुछ ना कुछ तो कमियां हैं, चाहे सरकार में हो या कोई वोट पाने के लिए कुछ भी हो सकता है। मुझे मौत से डर नहीं है, बस अब होगा जो देखा जाएगा, सत्य मुझे बोलना पड़ेगा, चाहे सरकार कल मुझे पकड़कर फांसी पे लटका दे, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर अब हम संत समाज को जागरूक करेंगे, क्योंकि हम जिसका समर्थन, हम तो जो राम के नाम के जो दीवाने हैं तो राम का समर्थन करते हैं। और फिर हमें साधु संतों को अगर बदनाम किया जाता है, किसी जो चुटपुटी ये कुछ है, बच्चे हैं, मान लो ये सभी ईश्वर के बच्चे, हम उनको चुटपुटी भी नहीं कह सकते। और हो सकता है इनमें ज्ञान कम हो सकता है कि पर ज्ञान कम होता तो ये आश्रम बढ़ाते नहीं। ऐसे भक्तों को पीला परचान, लाल परचान, धोला परचा कर कहते हैं कि आए दिन ऑडियो गुरुजी के आते हैं, और थोड़ा किसी का ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारा नामदान खंडित हो जाएगा, गुरु का मिशन कैसे चलेगा, ऐसे उनको अड़जा दिए, और आश्रम पे आश्रम बन रहे हैं। और आश्रम किससे बनते हैं? पैसों से। पैसे पेड़ के नहीं लगते, आम जन को ऐसा मतलब घूंट पिला दिया जाता है। चोर के साथ आप संग कर लो, चोर का, मैं कह रहा हूं 6 महीने में आप चोरी करने लग जाओगे, बोले कितने भी ईमानदार हो, क्योंकि उनकी भावना उसके अंदर घुस जाती। तो इनका जो संगत करता, उनको ऐसी घूटी पिला देते, फिर वो देवताओं को गोंडा बोलने लगते हैं, कभी शिव को, कभी राम जी को, कभी महादेव जी को, कभी हनुमान जी को, कभी साधु संत महात्माओं ऋषियों को आए दिन अपमान करते हैं। इसलिए हमारा दिल दुखता है कि हमारे गुरु परंपरा की पीढ़ी को ये बदनाम करने में लगे हुए। ज्ञान थोड़ा आगे पीछे हो सकता, पर पाखंड नहीं, कोई भी पाखंड नहीं। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं, आप जागरूक हो जाइए और सत्य को जानिए कि ये बदनाम करने वाले कौन से लोग हैं। जो अपने गुरु के ना हो सके, अपने गुरु के नहीं हो सके, तो वो किसी दूसरे के कैसे हो सकते हैं? मेन पर्सन ये बाबा सीताराम जी कह रहे हैं, जो अपने गुरु के साथ धोखा कर सकते हैं, क्या वो किसी इंसान के हो सकते हैं? थोड़ा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। जो अपने पिता का नहीं हो सकता, वो किसी गैर का हो सकता है। जो अपनी माता का नहीं हो सका, तो वो किसी नारी का हो सकता है। एक कहना कि किसी के प्रेम हो जाता, किसी को वो कहे तुम्हारी माँ का कालजा काट के लेके आओ, तब हम तुम्हें स्नेह करेंगे, तो वो भागता हुआ जाता है और माँ का कालजे निकाल कर उसको देता है। और वो ये किस्सा है, कहानी। तो वो कहते कि
चल भाग जा, जब तू तेरी माँ का नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। तो ये प्रश्न मैं लगाना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जो गुरु के साथ दगा कर सकते हैं, गुरु परमात्मा ईश्वर, जो कि गुरु से बढ़कर शायद भगवान परमात्मा होते हैं, ईश्वर होते हैं, पर गुरु से बढ़कर कोई चीज मुझे नहीं लगती, क्योंकि गुरु वो मार्ग है जो कि उनकी शरणों में चला जाए तो साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा की सेवा हो जाती है। उनके हृदय में बढ़कर विश्वासघात करे उसे क्या कह सकते हैं। तो उनके साथ भी शायद ऐसी घटना घटी है। अब ये मैं सत्य तो नहीं कह सकता, सत्य तो जो प्रमाण, हमने बहुत से भक्तों से प्रमाण मांगे हैं कि भाई रामपाल जी का जो उत्तराधिकारी शिष्य है वो हमें बताइए कि रामपाल जी महाराज ने क्या साधु संतों का या जितने भी हमारे भगवान हैं इनका अपमान करने के लिए आप लोगों को क्या ये कुछ लिख के प्रूफ में दिया है कि हाँ ये मेरे परम शिष्य हैं। और हम सरकार से बस इतना ही इस वीडियो में सरकार से भी हम कह रहे हैं, आज हम साधु समाज जितने भी हैं सभी संतों तक हम पहुंचेंगे। हमारी कोशिश है सत्य हो, सत्य सब जनता के सामने आए। गिरिंदर कृष्ण शास्त्री, अरुद्धाचार्य महाराज या देवकी नंदन या ये अरुद्धाचार्य जी, जितने भी संत महात्मा ऋषि हैं, हम वहां तक जाएंगे और हम जागरूक करेंगे कि हर इंसान, आपके जितने भी बड़े बड़े ये जो व्हाट्सएपों पे आपके फोटो छवि लगाकर आपकी इज्जत को धूमिल कर रहे हैं कि पाखंडी हैं, तो आप क्या पाखंडी हो क्या? आप इनके जवाब को जवाब क्यों नहीं देते? इन जो रामपाल जी महाराज के जो अब ये जो आश्रम वगैरह चला रहे हैं, जो इनका ज्ञान को लेकर सभी संत महात्माओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इनके प्रति आप आवाज क्यों नहीं उठाते? और रही बात, अगर सरकार ने उनको छूट दे रखी है तो एक पेपर में निकलवा दीजिए। हम भी कह रहे हैं अगर आश्रम चलाने की अनुमति रामपाल जी महाराज ने किसी उनके उत्तराधिकारी शिष्य को दी हुई है तो वो अपनी जो भी है, जो इस लाइफ में अगर देखें तो इसमें डाल दें कि हाँ भाई मुझे उत्तराधिकारी शिष्य बनाया हुआ है और मुझे साधु संतों को बदनाम करने के लिए छोड़ा है। और सभी देवी देवताओं को 33 कोटि, मतलब 33 करोड़ कहते कोई लोग, और ऐसे 33 देवी देवता हैं। और ऐसे 33 करोड़ तो इसलिए बोला गया था कि जब कोई, जैसे सभी पहले सती होते थे, बहुत से कोई एक आधा अपराधी होता था पहले सती होते थे, तो सभी देवी देवताओं की भर्ती में गिन लिया गया थे, उसमें 33 कोटि भी कहते हैं। तो क्या सभी 33 कोटि देवी देवताओं को अपमान करने के लिए आपको रामपाल जी महाराज ने बोला है? और हमने रामपाल जी महाराज के बहुत से वीडियो देखा, उन्होंने संतों का अपमान नहीं किया। तो ये मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि इनके लोग रामपाल जी महाराज को मतलब बिल्कुल फंसा कर, मैं ये प्रूफ तो जब सत्य होगा सामने, मैं तो ये मेरी माइंड की बातें कर रहा हूं, जो फिर ये सोचते हैं कि रामपाल जी महाराज आजीवन जेल में रहे और अपन संतों को और इनको पाखंडी क्या क्या बोलेंगे, सारे संत समाज और जो भगवान के जो भक्त हैं, हनुमान जी के, राम जी के, शिव के, जो मतलब रामपाल जी महाराज को गालियां देते रहे। और जो कि उसमें रामपाल जी महाराज ने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं। और जो जब बरवाला कांड हुआ तो रामपाल जी महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया कि ये सेवा समिति के लोग थे। पत्रकारों ने पूछा कि गुंडे तुम्हारे थे बाबा जी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे नहीं थे, मैं तो खुद बचाऊं, नहीं तो ये तो मुझे भी मार देते। तो भक्तों को, संतों को, आम आदमियों को जागने की जरूरत है। आप सत्य तह तक जाएं कि सत्य क्या है। लीला तो होती रहती है, हम भी करें कि रामपाल जी महाराज कोई लीला कर रहे हैं, पर इतनी बड़ी लीला से तो हमारा भी दिल दुखने लगा कि परमात्मा आप पूर्ण पिता परमेश्वर हो। हम भी कह रहे, हम हमारे गुरु कोई और है, हमारे आदि परम शक्ति हमारे गुरु हैं, पहला नमन तो उनको। और फिर हम रामपाल जी महाराज को कह रहे हैं अगर आप पूर्ण पिता परमेश्वर हो, और उनके भी कोई गुरु हैं, उनको भी कह रहे हैं कि अब तो हमारा भी दिल दुखने लगा है कि इतनी बड़ी लीला कर तो ये ऐसे भक्तों के साथ खिलवाड़ मत करो। अब तो कोई ऐसा मार्ग जगाओ जो सत्य सामने आए। अगर कोई फर्जी लोग अगर अपने गुरु के हृदय में बैठकर और उनके साथ दगा कर उनकी पूरी प्रॉपर्टी को हड़प कर उनके दान के रुपए पैसों से शौक मौज गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनके साथ में
मतलब जो भी संत महात्मा ऋषि भक्तगण इनके ऊपर कड़े से कड़े कानून की मांग करें। अगर सत्य है तो, असत्य हैं, झूठे हैं या फ्रॉड हैं तो, और सत्य हैं तो भाई आप जहां अपनी जगह पे हैं वहां रहिए, हमें आप लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। बस आपत्ति है तो जो सभी देवी देवताओं का अपमान करते हैं वो, सभी संत महात्माओं का पोस्टर लगा लगा कर उनको बदनाम करते हैं वो, और सभी देवी देवताओं को हनुमान जी जैसे भक्त को, जो तो निस्वार्थ भगत थे हनुमान जी, तो उनको एक कोई पुस्तक में मिक्स कर कर ऐसे अभद्र भाषा में हनुमान जी की पूंछ को कहीं और से गधे से मिला देते हैं। तो अब बताइए, हमें दुख नहीं होगा तो किसे दुख होगा? हम उस दुख में हम बहुत परेशान हैं, और हम इसलिए सरकार से भी हम इतना कह देते हैं कि रियल सत्य क्या है आप एक बार पेपर में निकलवा दीजिए, जिससे हम लाइव चलाना बंद कर दें और हम साधु होते हुए अपने इन शब्दों को किसी के प्रति क्यों यूज करें एक भगवान को छोड़कर। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, ताकि किसी कोई फर्जी आवाज, जो वीडियो चल रहे हैं, बहुत से वीडियो हैं, हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर घूमते हैं रामपाल जी की, महाराज जी की आवाज में। हम रामपाल नहीं कह सकते, रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, हम उनका अपमान नहीं कर रहे। रामपाल जी महाराज, श्री भी लगा सकते हैं, श्री रामपाल जी महाराज। उनके साथ अन्याय हो रहा है या उनके जो सेवादारों ने मिलकर उनके साथ कोई षड्यंत्र किया हो, तो बस एक जांच का विषय है कि उनको कोई, वो उनको लीला बता रहे हैं, पर इतनी बड़ी लीला से तो हम भी अब मतलब दुख होने लगा कि किसी के साथ, चाहे संत हो या आम मानव, किसी को मतलब बदनाम ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें। और अब लीला पीड़ा पर्चा निकालते हैं, पुस्तक कहाँ की छापते हैं, सरकार इन्हें कुछ कह रही नहीं है। तब तक ये हमने पिछले वीडियो में कहा कि कोई प्रूफ सिद्ध अपने बेगुनाही का प्रूफ नहीं बता सकते, तब तक ये चीजें बंद होनी चाहिए, वो तो बढ़ रही हैं। तो ये कमी किसकी है? सभी भक्तों से, सब पूर्ण संत महात्माओं ऋषियों से कह रहा हूं कि जब मतलब उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, देशद्रोह का आरोप है, आजीवन कारावास है, फिर उनके आश्रम कैसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है? एक बरवाड़ा को बंद कर दिया और 11-10 आश्रम उन्होंने बना दिए। तो ये भी सोचने की बात है। तो कमी किस में है? या रामपाल जी महाराज के भक्तों में, या हम जैसे संतों में, या फिर कुछ सरकार में? तो जवाब अपनी कमेंट जरूर कीजिए। सत्य के लिए मर जाना, असत्य के लिए कुछ भी मत करना, पर सत्य के लिए आवाज उठाना। जैसे भगत सिंह थे तो सत्य के लिए लड़े और फांसी में लटक गए, ऐसे अपने प्राणों को उस मालिक से मिलाओ। ये संसारिक जीवन है, ये तो बच्चा बच्ची पैदा करना, ये मेरा तेरा ये किसी का नहीं है। जिस दिन ये सांस छूटती है सब खत्म, पर सत्य तो जन्मों जन्म तक साथ रहता, कभी नहीं छोड़ता। बेईमानी मत करो सत्य के लिए, भले प्राण से, प्राण की भी आए तो हंसते हंसते लौटा दो। गुरु के लिए अपने जीवन को जो हो, जब मस्तक हम गुरु के शरणों में रख देते थे तो बस वो गुरु का मस्तक हो जाता, अपना नहीं। तो इसलिए जागरूक बने। और ये ऑडियो वीडियो के चक्कर में रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त होते हैं, हम पूछते हैं, अरे हमारे गुरु जी का जेल धाम से ये वीडियो आया है, ये ऑडियो आया है, ये संकेत आया है, तो हम सरकार से पूछें या पत्रकारों से पूछें कि भाई जिन पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो उनके ऑडियो वीडियो आए दिन जेल धाम से आ सकते हैं क्या? बस। तो अगर ये ऑडियो वीडियो जेल धाम से आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं जितने भगत हैं रामपाल जी महाराज के सभी सत्य हैं, जितने आश्रम चला रहे हैं वो भी सत्य हैं। अगर ये जेल धाम से वीडियो ऑडियो नहीं आ रहे तो मान लो कि रामपाल जी को शिष्य ने ही दगा देकर उन्हें जेल करवा रखी है। उनके ही अपने जो सदस्य है, जो और उनके जो मूवी का हमने सीन बताया वो सीन चल रहा है। और ये साधु संतों को बदनाम इसलिए करते हैं कि ये रामपाल जी को गाली गलौज करते रहे और इस चीज को साधु संतों का ध्यान नहीं जाए, उनका तो ध्यान ये रहे कि रामपाल जी करवा रहे हैं।
पर हो सकता है कि फर्जी ये ऑडियो वीडियो की आवाज में आम जन को बचाना और साधु संतों को बदनाम करना, ऐसी कोई कहानी है। तो आप सत्य के लिए जैसे बाबा की तरह हो जाओ, बस अब प्राण जाए पर वचन नहीं। भले प्राण जा सकते हैं पर सत्य के पीछे नहीं हटेगा ये बाबा सीताराम जी, क्योंकि हमने तो जीवन जी लिया है। हम सत्य के लिए लड़ सकते हैं, सत्य के लिए वार्ता करेंगे। और आप सभी संतों से, महात्माओं से, ऋषियों से, कथावाचकों से कहना चाहता हूं, अगर आप पाखंडी नहीं हैं तो आवाज उठाइए कि रामपाल जी महाराज के जितने भक्त और बड़े बड़े बैनर हरियाणा में, पंजाब में और कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े बैनर लगा रहे, और आए दिन सोशल मीडिया पर श्री कृष्ण शास्त्री की, अरुद्धाचार्य जी की और सभी प्रेमानंद जी की बड़ी बड़ी फोटोएं लगाकर उस पर लिखाते ये पाखंडी हैं। इन पाखंडियों की महाराज ने पोल खोल दी। किसने खोल दी, कहाँ खोल दी, क्या कर दिया, बताइए हमें। तो इसलिए हमारा दिल दुखी है और हम प्राण दे सकते हैं, पर जो ये फर्जी अगर लोगों को फर्जी गुमराह कर सतनाम मशीनों द्वारा देकर अगर सोशल मीडिया पर जो ये रामपाल जी महाराज की ऑडियो वीडियो दिखाकर अगर जिन भक्तों को वो जोड़ रहे हैं और जिनके गुरु नाम के 10वां अंश का पैसा जोड़ कर शोक मोह से हैक कर रहे हैं, उनके लिए हम कह रहे हैं हम मर सकते हैं पर पीछे आपसे नहीं हटेंगे। ये बाबा सीताराम जी, आपने बहुत से संत महात्माओं के वीडियो बनाकर संतों का अपमान किया है, हमारे गुरुओं तक और दादा गुरुओं तक अपमान किया है ना, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे सामने हमारे गुरु की निंदा करेंगे तो हम मर सकते पर आकली को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत दुख हो रहा है। कोई अपने माता पिता को कोई गाली दे रहा हो तो कौन सा पुत्र होगा जो माता पिता की गाली सुनेगा? आप ही बताइए, आप ही किससे में फैसला, आप ही लोगों के पर जो दर्शक हैं, जो हमारे ये फॉलोवर हैं, जो इस लाइव को देख रहे हैं, वो आप ही बताइए कौन माता पिता, कौन पुत्र है जो अपने माता पिता की गाली कड़वाएगा किसी को और आराम से सुनेगा? तो ऐसा कौन सा भक्त है जो अपने रामपाल जी महाराज को जो इतने वो 11 साल से 10 साल से मतलब आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और उनके भक्त लोग जो आश्रम के मैनेजमेंट वाले वो जो ऑडियो वीडियो बड़ा कर उनको कहते हैं कि तो जेल धाम से आ रहे हैं और इससे आ रहे हैं, उनको गुमराह कर रखे हुए हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर वो जेल धाम से रियल में आ रहे हैं तो भाई उनके आश्रम बनने दिए जाए और उनको मतलब भक्तों को भी जोड़ दिया जाए। तो भाई जुड़ने दो, फिर सत्य है, जब जेल धाम से अगर वो सत्य वीडियो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके भक्तों को जुड़ना चाहिए, मैं उनका भी विरोध नहीं करता। पर वो अगर जेल धाम से वीडियो नहीं आते और फर्जी आवाज बना कर जनता को, भोली भाली जनता को और संत महात्माओं को अपमान कर रहे हैं, तो इसके लिए हमसे सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हम किसी से भी भिड़ सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, हम साधु हैं। कोई जैसे साधु कैसे होते हैं, प्रो जो करते हैं पुरुषार्थ के लिए, जैसे पुरुषार्थ करते हैं परोपकार, तो उसके लिए हम जो ये करते हैं, तो साधु का जीवन होता है प्रोकार के लिए, मतलब पुरुषार्थ के लिए, प्रोकार और पुरुषार्थ के लिए। तो हम अपने लिए ये नहीं कर रहे, हमारा ये जीवन व्यर्थ हो सकता है तो अगला जीवन फिर आएगा। कहते हैं कि ये जीव जो मरता नहीं, मरता शरीर है, शरीर तो सबको छोड़ना, आज हम छोड़ेंगे तो एक दिन भक्तों को भी छोड़ना, एक दिन रामपाल जी महाराज को भी छोड़ना, जो ये उनके जो भक्त से बहुत से करें कि लीला करें। अरे अब तो सुधर जाओ, क्यों लोगों को और क्यों भक्तों को मूर्ख बना रहे हो? इतनी बड़ी कोई लीला होती होगी? अरे भाई हमारे समझ में कोई गलत आ रहा हो और मुझे कहने करने में कोई गलतियां हुई हों, त्रुटियां रह गई हों, मेरे समझने में, मेरे बोलने में किसी जीव, किसी आत्मा को ठेस होती हो, तो मैं साधु होते हुए क्षमा याचना मांगता हूं, पर सत्य के लिए लड़ूंगा। फिर हम कल आएंगे इसी टाइम 6:30 बजे, मतलब अब तो टाइम ज्यादा हो गया, हम 6:30 बजे फिर लाइव आएंगे। फिर बहुत से भक्तों से हमने कॉलों पर बात की, बहुत से जो उनके हमारे पास हैं, तो हम चढ़ाएंगे। देखिए कैसी कैसी इनकी सच्चाई, आश्रमों में क्या होता है, आश्रमों में कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, किसी को मारा जाता है, किसी की किडनी चली आ जाती है, ये सब बहुत सी बातें हैं। तो आम जन को जागरूक होना पड़ेगा। आप ये बस भीड़ देख के, भंडारा देख के आप मत जुड़ो, आप सत्य देख के जुड़ो, कहीं सत्य हो वहां जुड़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ, गुरुमुखी इंसान को होना चाहिए, पर इतने भी अंधे नहीं हो कि गुरु
जेल में यातना झेल रहे हैं। अब तो कमजोर हो गए होंगे, जब 72 साल के तो अब 10 साल अंदर है, तो क्या बॉडी थोड़ी बढ़ाएगी, उनकी भी एज जारी है। और तुम ये लीला का छोड़ दो, उनके लिए कोई भजन करो, उनके जो बताए हैं वो से 2010 में 2012 में जो भी तुम लोगों को ज्ञान दिया उसको समझो। अब ये जो किसी को अपमानित कर रहे हो, किसी को पाखंडी बता रहे हो, जब हम सभी उसी पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, तो राम, श्री कृष्ण, साधु संत महात्मा ये कैसे पाखंडी हो सकते हैं बताइए। तो इसका मतलब तो पाखंड से ये कुछ लीला जो कर रहे हैं, ये मतलब मूवी वाला पार्ट चल रहा है। रामपाल जी महाराज को लोग गालियां दे, पुस्तकों में अभद्र भाषा में पुस्तक छापते रहो और साधु संतों का अपमान करते रहो, देवी देवताओं का गालियां काटते रहो, और सभी साधु संत महात्मा भक्तों का ध्यान रामपाल जी पर है कि रामपाल जी ऐसा कर रहे हैं। पर रामपाल जी महाराज तो जेल में है 10-11 साल से, तो वो क्या साधु संतों को क्या तो बदनाम करेंगे, क्या पाखंडी कहेंगे। हमने बहुत से क्लिप देखे साधु होते हुए और उन्होंने कभी संतों का अपमान नहीं किया। आज की लाइव यहीं पर, कल मिलते हैं फिर 6:30 बजे। सत्य जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक पत्रकारों या सरकार के कोई इंसान, ये पत्रकार पंजाब का पेपर है, दैनिक भास्कर है, इसमें एक बड़ी सी लाइन में लिख दें कि रामपाल जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी इस भगत को बनाया और उनको उपदेश दिया है कि आप आश्रम चलाओ। बस उस दिन से हम लाइव बंद कर देंगे, बस हम लाइव बंद कर देंगे। और हम फिर रामपाल जी के महाराज के लिए नहीं, हम किसी भक्तों के, उनके जो भी ये सेवा समिति के जो भी आश्रम चलाते हैं, हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें सत्य थोड़ा चाहिए कि रामपाल जी महाराज के ऑडियो वीडियो को लगा कर आप बदनाम करते हो, आप अपने गुरुओं को बदनाम करवा रहे हो। बड़े बेशरम, समझ जाओ। अब क्या बोले, हम तुमको क्या बोले, बेशरम भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप भी उसी परमात्मा के बच्चे हो। जो ये आश्रम जिसमें जो भी चला रहे हैं ना, ये भी उसी पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। पर ये काल लोग है, इसमें कब क्या पलट जाए, कोई किसमें काल प्रवेश हो जाए ये कह नहीं सकते। पुत्र में जब काल प्रवेश होकर पिता की हत्या कर सकता धन प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या शिष्य जो मेन शिष्य जो गुरु के हृदय में बढ़कर, क्या उनके साथ वो धोखा नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है या नहीं? आप लोग कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री राम, जय सीताराम। अब हम कल मिलेंगे 6:30 बजे, और हम जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, हम रामपाल जी महाराज के बारे में बातें करते रहेंगे। और उनके जो ये मैनेजमेंट के लोग हैं, जो संत महात्माओं को, भगवानों को आए दिन गालियां दिवाते हैं, उनके प्रति हम बोलते रहेंगे। और रामचंद्र दास हैं, हम पहले भी, हम अभी इस वीडियो में कह रहे हैं, हम भी सोचते थे, वो कहते थे कि बहुत से उनके भक्त मिलते थे कि पहले तो इनको ये हम अचंभे में पड़े हुए हैं कि भाई रामपाल जी के भगत कौन है। वो जयपुर वाला पवन दास कहता मैं रामपाल जी का सच्चा भगत हूँ, उनके परिवार वाले वो फर्जी हैं। अच्छा, उनको बोलते हैं तो एक संजय का मेरे पास कॉल आया, वो करे कि मैं नानक हूं और नानककार हूं, ये सब फैल हो गए, मैं गुरु जी का पक्का शिष्य हूं। बहुत बड़ा आश्रम सा बनाया उन्होंने भी, बहुत सी गायें रखी हुई है। अब इनको बता रहे थे, उनको बोले ये गुरुद्रोही है, चलो मान लेते हैं। अब उनके परिवार वालों को वो गुरुद्रोही बताते हैं, जो ये रामपाल जी महाराज के मैनेजमेंट वाले वो उनको गुरुद्रोही बताते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों एक थाली के झट्टे बट्टे लगते हैं मुझे। तो वो उनको बदनाम करते, वो उनको बदनाम करते, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे, सब अपने बस वो 10वां अंश लेकर पैसा लेकर आश्रम बना रहे हैं और शोक मौज गाड़ियों में घूमते फिरते हैं। और आम जी गुरु लीला कर रहे हैं, गुरु लीला कर रहे हैं। अरे गुरु को वहां जाकर संभालो, वहां जाकर उनके लिए कुछ करो, प्रयास करो। भले देखो एक चिड़िया होती है और जंगल में आग लग जाती है। ये किस्सा आप सुनिए जरूर। एक जंगल होता है, उसमें उस जंगल में आग लग जाती है, तो 2 चिड़ियां बैठी थी। एक तो छुप के बैठी थी अग्नि से, और एक चिड़िया थी जो पानी की चोंच भर भर के समुद्र से लाकर उसमें डाल रही थी आग में। तो अब ये तो आपको मालूम है कि वो आग चिड़ी से तो बुझ नहीं सकती, पर उसका प्रयास था आग बुझाने में, छुप के बैठने वालों में से नहीं। तो रामपाल जी महाराज के जितने भक्त ओरिजिनल सत्य हैं, कट्टर भक्त हैं, वो प्रयास जरूर करें अपने गुरु के लिए।
बस, और मैं कुछ नहीं कह सकता। गुरु भगवान होता है, जैसे मेरे गुरु हैं तो मैं मेरे गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये प्राण क्या, वो बोले कि लटक जा आज बच्चे, तो गुरु के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गुरु प्राण हैं, गुरु सांसें हैं, गुरु धड़कन है, और वो उनके मैनेजमेंट के लोग कर रहे हैं कि वो तो लीला कर रहे हैं, हद हो गई। और जो इन बात को लीला समझ रहे हैं, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि 10, 15, 20 साल और लीला करा लो, फिर क्या उनको बाहर किस रूप में आप सेवा करोगे, बताइए हमें। ये लीला तो बहुत बड़ी लीला है। तो हमसे कुछ त्रुटियां हो गई है तो साधु होते हुए क्षमा याचना मांगते हैं किसी भी प्राणी को। सभी जैसे उनके आश्रम के मैनेजमेंट के लोग हैं, या उनके शिष्य हैं, या जुड़ रहे हैं, या जो भी हैं, जो उनके साथ दगा बगा जो भी किया होगा गुरु महाराज के, वो भी उसी परमात्मा के बच्चे, मैं उनको भी दोषी नहीं कह सकता हूँ। बस ये साधु संत महात्माओं का, ऋषियों का, भगवानों का, या हमारे गुरु तक का अपमान किया, इसलिए हमको दुखी है। और हम रियल में जब तक होगा तो सत्य, हम जब तक हम एक दिन से नहीं, 2-4 दिन के बाद में हम सभी संत महात्माओं को जागरूक करेंगे, हम उन तक पहुंचेंगे कि भैया आपको पाखंडी किस लिए करें, तो आप चुपचाप क्यों हो, या आप तो क्या तो पाखंडी हो। जैसे प्रेमानंद जी हैं, बहुत ही बड़े बड़े लोग उनको जानते हैं, गिरी कृष्ण शास्त्री जो बहुत से वो कमांडो साथ में लेकर चलते हैं, और देवकी नंदन जी है, अरुद्धाचार्य जी है, बहुत से, और वो एक और है जो धीरेन्द्र जी गुरु बताते हैं, उनको वहाँ थोड़े आंखों से दिखाई नहीं देते बचपन से, वो हैं, बहुत ही उन्होंने किताबें लिखी। हम उन तक भी जाएंगे और सत्य को निकलवा कर छोड़ेंगे कि सत्य है क्या, किसी निर्दोष को सजा ना हो। जैसे भोली भाली जनता को ये 2 कॉपी रामपाल जी महाराज की आवाज निकालकर ना तो संतों का अपमान हो, ना भक्तों का अपमान हो, ना किसी संत महात्माओं का अपमान हो, ना किसी देवी देवताओं का अपमान हो, और ना भोली भाली जनता को मशीनों द्वारा या कोई भी करके उल्टा छूटा करके उन्हें बहका कर उन्हें लूटा ना जा रहा हो। इसलिए सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सच्चाई जन जन तक पहुंचे कि सत्य है क्या। सच्चाई के लिए लड़ना मरना सीख जाओ तो समझ लो कि सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो सतयुग अपना आप आ जाएगी, और बेईमानी के लिए मरोगे तो वो तो नरक समझ लो, और सही काल लोग समझ लो, सही कोई भी समझ लो। सच्चाई के लिए सिर उठाना सीख जाओगे, 1 मरेगा, 2 मरेगा, 4 मरेगा, पर सच्चाई दब नहीं सकती। तो सच्चाई के लिए लड़ना मरना सीख जाओगे जिस दिन समझ लोगे कि आप सत्पुरुष के लिए लड़ना मरना सीख जाओगे, तो समझ लो कि सत्य युग शुरू हो गया है। अगर आप बेईमानी में, जीव जंतु में, ये जीव जंतु वाले कर्म किए कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें अड़ते रहे तो आप जीवों से भी काम है। तो भैंस तो दूध देती है, दूध से मावा, पनीर, श्रीखंड, रबड़ी, मलाई, क्या क्या मिलता, बेल्ट वेल्ट बांधते, वो भी पर्स होते, वो भी उनके काल चमड़े से बनते हैं। पर इंसान कैसे क्या बनेंगे। इंसान को परमात्मा ने स्वयं के रूप पर पृथ्वी लोक पर भेजा है, और जो वो स्वयं को नहीं समझ रहा, उस बीज को नहीं समझ रहा, वो दर दरे ठोकरे खाता है। अब आगे क्या बोलूं। अब कल 6:30 बजे आएंगे इस लाइव में, और किसी भगत को, क्योंकि मुझे भाई देखो मेरी एज हो गई है, एज है ऐसी बात नहीं है। कुछ ये अक्सर जो ये लिखते हैं ये बाद में मैं पढ़ता हूँ, इस लाइफ में मैं पढ़ नहीं सकता और आपका कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि रामचंद्र दास जी तो फटाफट चश्मा लगा के पढ़ लेते हैं कि सीताराम जी ने क्या लिखा, उमेश जी ने क्या लिखा, और लालचंद जी ने क्या लिखा, ऐसे वैसे अर्जुन सिंह जी ने क्या लिखा। और मुझे तो भाई इतना वो नहीं है, इसलिए कोई किसी का जैसे मुझे कोई बोलने में, किसी भी आत्मा, मैं रामपाल जी महाराज के जितने भक्त हैं, जितने भी ओनिटर वगैरह, जो भी आश्रम वगैरह, जो भी ये वो, किसी का भी दिल दुखाया हो तो क्षमा करना, पर सत्य के लिए लड़ूंगा। क्योंकि सत्य, रावण कौन था, एक रात होती, एक दिन होता। तो जैसे ही सत्य और सत्य के लिए हमें लड़ना, असत्य के लिए नहीं। और निर्दोष को सजा ना हो, और पाखंडी देश को लूटे ना। अपने भक्तों को बना बना कर, जो अगर ऑडियो वीडियो जेल से कोई ऑडियो वीडियो प्रतिदिन संत महात्मा और ऋषियों के लिए नहीं आते, या उनके भक्तों के लिए नहीं आते, तो समझ लो ये फर्जीवाड़ा है। जितने भी आश्रम चल रहे हैं वो फर्जीवाड़ा से चल रहे हैं, जितने भी पुस्तक हैं वो फर्जीवाड़ा में छप रही है। और अगर जेल धाम से कोई भी ऑडियो वीडियो कॉल आती है उनके भक्तों के पास,
अपनी आंखों से देखकर विश्वास कीजिए। जो ये ऑनिटर वगैरह वो ये मंजू बेटी उनका जीजा जवाई ने भेजा वो भेजा, आप विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अपनी आंखों से देख लो क्या गुरु महाराज का कॉल आया तो ही विश्वास कीजिए। आज की दुनिया में तो आपको मालूम है कुछ भी हो सकता है। हमने मूवी का सीन बता दिया, शायद हो सकता कि ये घटना घट रही हो, लोग रामपाल जी का नाम लेकर और उनके हृदय में बढ़कर उनके साथ शायद विश्वासघात किया हो, और उन्होंने प्रत्येक से एक वीडियो में बोला, हमने वीडियो चढ़ाया। इसलिए सत्य को निकलवाएं, सत्य की जांच कराएं। सभी भक्त का फर्ज है अपने गुरु के लिए तन मन धन से उनको अर्पित हों और उनकी तरफ ध्यान रखें। मैं एक साधु होते हुए, मेरे गुरु नहीं है रामपाल जी महाराज, मैं आदि परम शक्ति का शिष्य होते हुए भी मुझे दुख व्यतीत हो रहा कि किसी एक महान आत्मा के साथ कोई ऐसा ना हो जाए कि निर्दोषी में लोग लीला लीला करते रहे और वो अपने देह को छोड़कर अपने लोक में चले जाएं। फिर क्या ये किसके लिए, ये आश्रम किसके लिए? फिर इससे बढ़िया तो घर पर रहो, घर पे बढ़ाओ, माँ बापों की सेवा करो। फिर अन्य ये वहां जोड़कर भीड़ इकट्ठी कर भंडारा खा कर आप क्या सोच रहे हो? भंडारा खाने से इतने आश्रम, बड़े बड़े आश्रमों को देखकर जो आम जन होते हैं, जो मीडियम परिवार के ऐसे वैसे होते हैं, वो फंस जाते हैं, वो चकाचौंध वो फंस जाते हैं और पूर्ण भरोसा करने लग जाते हैं। और जब भरोसा होते ही क्या कुकर्म होते हैं, क्या दुष्कर्म होते हैं, वो तो ईश्वर ही जानता है। तो इसलिए सभी जागरूक हो जाएं। जय सिया राम। सभी भक्तों को राम राम। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सत्य की आवाज बने, और सत्य के लिए मतलब लड़ना मरना सीख जाओ। हम साधु होते हैं, हम किसी एक गुरु महाराज को छोड़कर और किसी से नहीं डरते। एक अपराध से, पाप से डरते हैं, एक झूठ कपट से डरते हैं, छल पाप से डरते हैं, बाकी किसी के पाप से नहीं। चाहे जो हो जाए, सत्य तो सत्य दुनिया के सामने लाके छोड़ेंगे। बहुत से भक्त प्रयास कर रहे हैं, पर ये बाबा सीताराम जी हर संत महात्माओं से मिलेंगे और उनको फेस टू फेस बात करेंगे और जागरूक करेंगे कि भाई सरकार को एक तो बताना पड़ेगा, क्योंकि कि भाई रामपाल जी महाराज को जेल से ऑडियो वीडियो भेजने की छूट है क्या? इतना तो जवाब दे ही सकते हैं। सभी पत्रकारों से भी मैंने बोला है कि भाई जो भी जानते हो तो हमें इस प्रोसेसर में बता दीजिए, जिसको आजीवन कारावास हो और देश द्रोह का मुकदमा चालू हो, और क्या वह चाहे संत हो या आमजन हो या कोई भी जगत प्राणी हो, तो क्या वो अपना ज्ञान, अपना ऑडियो वीडियो ये जनता तक सभी वीडियो पहुंचा सकते हैं क्या? बस इतना हम पूछना चाहते हैं। जिस दिन सरकार की तरफ से या किसी पेपर में ऐसा छप के आ जाएगा कि हाँ रामपाल जी महाराज को आश्रम बनाने की छूट है, एक बरवाड़ा धाम सील किया और उनके केस और उनको आश्रम बनाने की छूट है, उनको पुस्तकें छापने की छूट है, तो हम उसी दिन लाइव बंद कर देंगे। हम किसी आत्मा का दिल नहीं दुखाना चाहते। हम भी संसार छोड़कर संत बने और हम रोज रोज किसी को उल्टा उल्टा बोले, कभी पता नहीं क्या शब्द निकल जाए हमारे मुख से और परमात्मा हमारे गुरु हमसे नाराज हो जाए, हम नहीं चाहते। हम तो हमारा दिल दुखी हो रहा है कि किसी बहुत से भोली भाली जनता को ये रामपाल जी महाराज की सेम टू सेम आवाज निकालकर हजारों वीडियो घूमती है सोशल मीडिया पर, कभी संतों का अपमान करते हुए, तो कभी संतों को भक्तों को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए दिखाते हैं कि देखो संत रामपाल जी महाराज जेल में से कॉल कर रहे हैं कि पवन दास खराब है, मेरी पत्नी अनारों को भड़काया, मेरे भाई महेंद्र को ऐसा किया, उनको मेरे बेटे को ऐसा किया। ऐसे ऐसे वीडियो कॉल हमने देखा और सोशल मीडिया पे है, अगर कोई पूछना चाहते हो हम दिखा सकें। तो ये वीडियो सत्य आते हैं या झूठे वीडियो है, बस इसकी पड़ताल करने के लिए बाबा सीताराम जी प्रयास कर रहा है। जिस दिन ये सत्य सामने आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सत्य वीडियो है तो उनके आचरण सभी सही है, कॉर्डिनेटर वगैरह सभी सही है। अगर वो वीडियो झूठा और फर्जी है तो जितने भी आश्रम बने वो सारे फर्जी हैं। सारे जो ऑडिटर हैं ये सब फिर पैसों में बिके हुए हैं और
इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो और गुरु के नाम के जो भी भंडारा दान 10वां 20वां या 30% 40% जो आओ तो खाओ पियो शौक मौज करो, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो ये सत्य बोला है, अगर आपको किसी को असत्य लगे तो बस उस वीडियो की जांच करा लो। अगर वो वीडियो सत्य पाई जाते हैं तो इनके ओनिटर वगैरह आश्रम वगैरह सब सत्य है, और अगर वो वीडियो फर्जी है, लोगों को इनके भक्तों को बनाया या आम जन को बनाया है, तो फिर समझ लो सारे आश्रम फर्जी हैं। सब जगह कुकर्म दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटती रहती हैं। अनेक आश्रम में आपने देखा होगा, बहुत से न्यूज निकल कर आती कि उस आश्रम में वो मर गई, उस आश्रम में उसकी किडनी गायब हो गई, उस आश्रम में वो आदमी ने दम तोड़ दिया, इतने आदमी ऐसे मारे गए। तो ये सब सोचने की बात है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सत्य निकलवा कर सोचे सच्चाई क्या है। बस इस ऑडियो वीडियो के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। जिस दिन ऑडियो वीडियो की बात दुनिया के सामने आ जाएगी, सच्चाई की ये रियल रामपाल जी महाराज ऑडियो वीडियो भेजते हैं जेल धाम से, पुस्तक छपाने का या कुछ भी करने का ऑडियो वीडियो जेल धाम से भेजते हैं, तो समझ लो कि इनके ऑनिटर वगैरह आश्रम जो संचालक वगैरह सभी सही है। मैं किसी को गलत नहीं कहता। अगर वो वीडियो फर्जी है और डुप्लीकेट आवाज में भरकर लोगों को, संत महात्माओं को, ऋषियों को बदनाम किया है, पाखंडी कहा है, देवी देवताओं को दो कौड़ी का कहा है, या किसी भी जीवात्मा को बुरा भला कहा है, तो फिर समझ लो कि ये पाखंडी है। ये गुरु के हृदय में बढ़कर गुरु के साथ धोखाधड़ी की है। जैसे मूवी का हमने किस्सा बताया कि सेठ को इंजेक्शन दे दे के मैन को तो वो नौकर जैसे हालत बना देते हैं, और साला और पत्नी मिलकर उस पूरे उनके पैसों पर, उनकी प्रॉपर्टी पे शौक मौज करते हैं। ऐसी कोई घटना तो रामपाल जी महाराज के साथ नहीं घटी हुई, ये भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सत्य जन जन तक पहुंचना चाहिए। और ये बाबा सीताराम जी है राजस्थान वाले, सत्य के लिए प्राण दे सकते हैं, सत्य के लिए मर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि ये बाबा सीताराम जी झूठ बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं जैसे कोरोना महामारी में लाखों लोगों को हमने रोग मुक्त कर बताया आशीर्वाद के माध्यम से, और आप हमारे सभी वीडियो देखिए, कैंसर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, आशीर्वाद से जब रामपाल जी महाराज के भक्तों ने ये घोषणा की नहीं कि एक ही संत रामपाल जी महाराज है पूरी पृथ्वी पर जो इन जीवों को बचा सकता, तब और दूसरे सारे संत कहाँ छुप गए जो भक्ति भाव के ये पाली जिले से खड़े हुए थे। आप सर्वे कर सकते हैं, ये पाली जिले के संत हैं। बाबा सीताराम जी, बावलिया धाम, गांव पुराना झुब्बा, कागजरा, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान, पिन नंबर 306504, और वाया नाना स्टेशन। जयपुर से आते तो ऐसे जैसे रानी, फालना और ऐसे नाना स्टेशन, और नाना स्टेशन से 2 किलोमीटर पर नाना गांव, और नाना से 3 किलोमीटर पर ये धाम आया हुआ जहां पर रहते हैं बाबा सीताराम। लाखों लोगों को 3 साल तक दिल्ली से लेकर बॉम्बे, अहमदाबाद, ऊना तक और बस गाड़ियां भर भर कर आती थी। कभी एक इंसान को पैदल नहीं जाने देते थे पुलिस वाले। नुक्कड़ नुक्कड़ पर जब वो भक्ति का प्रकाश बताया था, तब वो राम नाम की शक्ति बताई थी, लाखों लोगों को रोग मुक्त कर बताए थे। आशीर्वाद से वो साधु हैं जो राम नाम की शक्ति बताई थी पहली बार। तब लोगों ने माना था कि साधु होते हैं, संत होते हैं, राम नाम में शक्ति है, भक्तों में पावर है। सभी संत महात्माओं ऋषियों का मान सम्मान रखने के लिए उस परम शक्ति को हमने आह्वान किया था कि आप आओ। अब साधु संतों की जा रहे हो, फिर भक्ति करने के क्या काम, जो अब तो जा रही है, बाद में आप मेरे अकेले पे कृपा करोगे, ऐसा नहीं। जगत में भी प्रकाश हो कि रियल में राम नाम में शक्ति है। तो हमने बहुत से पाखंडियों का, जो ये संतों को बदनाम करते थे, संतों की छवि खराब करते थे, उनका मुंह बंद कर दिया और उनकी आंखें खुले की खुले रख दी। हमारे वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। कब कोरोना लगा हुआ था, कब लोग मतलब यहाँ पर कितनी लाइनों से, कितनी गाड़ियां, दिल्ली से लोग टैक्सी कर करके, अजमेर से, ब्यावर से गाड़ियां भर भर के आ जाती थी। तो क्या रास्ते में थाने नहीं थे? पर वो राम नाम की ऐसी शक्ति थी, वो शक्ति अन्य थी। उन्होंने वो लीला करवा कर वो अपने लोक में चले गए और हमें कहे कि आप भजन करो और आ जाना। तो हम वो उनके बताए हुए मार्ग का भजन कर रहे हैं और वहां चले जाएंगे परम शक्ति के द्वार। तो इसलिए आप जागरूक हो जाओ। गुरु गुरु होता, गुरु के लिए जीना मरना सीखो। पहले गुरु से आप मिल लो,
कहते हैं गुरु पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। पहले गुरु के हालचाल मिलने के प्रयास करो किसी भी तरीके से कि भाई गुरु महाराज रियल में आप लीला कर रहे हैं, हम देखो हम तो एक जीव प्राणी हैं, हम आपसे क्या कर सकते हैं, आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, पर हम एक जीव प्राणी हैं, जगत प्राणी हैं, बस हमें आपकी ये लीला रियल में लीला है तो हमें क्षमा करना, आप पर हमने संदेह किया मगर हमारा मन नहीं मानता, इसलिए हम आपसे दर्शन करें कि सत्य क्या है, आप चुप क्यों हो, कुछ तो हमें बताए कि सत्य है क्या। तो ऐसे कुछ प्रयास करें गुरु के लिए। जय सिया राम। सभी को, सभी दर्शकों को राम राम। अभी लाइव को यहीं विराम देते हैं और कल मिलते हैं 6 बजे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट जो भी हमने प्रश्न पूछे, जो भी बोले गए वो सत्य है या नहीं है वो भी, और इस लाइव को शेयर जरूर करते हैं। सभी भक्तों को राम राम।